हेलो बच्चों, स्वागत है प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में 4 या 5 लेक्चर्स आ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, ऐसा आपको बताया था। आप घर से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। असाइनमेंट तो आपको दिया ही जाएगा, वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। स्टेट्स ऑफ मैटर प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। पहले उन लेक्चर्स को देखिए और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। तो बेटा, जो आज का वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम लोग एक और गैसियस लॉ डिस्कस करेंगे। इस लॉ का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। हेडिंग पड़ी हुई है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो क्या होता है ये लॉ? पहले आप 2 लाइनें लिख लो, इसकी डेफिनीशन लिख लो। डाल्टन्स लॉ क्या है ये लिख लो, फिर धीरे धीरे आराम से समझेंगे और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो लिखिएगा, व्हेन 2 or more नॉन रिएक्टिंग गैसेस, when 2 or more non-reacting gases are placed together in a vessel, कॉमा लगा के लिखिएगा, total pressure of gaseous mixture is equal to sum of partial pressures of each gas। बताएंगे, आपको भी समझाएंगे। नई लाइन से एक नोट लिख लो, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गिवन अमाउंट ऑफ सिंगल गैस, गिवन अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल गैस व्हेन प्लेस्ड इन अ वेसल ऑफ सेम वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर। समझिए क्या बोला गया है लॉ में। देखो बेटा जी, ये एक कंटेनर ले लिया हमने, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में सपोज दैट हमने जो गैसेस ली वो आपको बताया कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा तो होनी ही चाहिए। हमने गैसेस के नाम रखे A, B एंड C। ये गैसेस ले ली। एक कंडीशन है, ये गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर ये आपस में रिएक्ट कर गई तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो नहीं करेंगी। तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जहाँ पर गैसेस रिएक्ट कर जाती हैं। कौन रिएक्ट कर जाती हैं मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो हमने 3 गैसेस ले ली जिनका नाम है A, B एंड C। हमने मान लिया, चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा, लेट से गैसेस A, B एंड C आर टेकन इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V, वॉल्यूम V मान लिया इसका हमने, वेसल का, एट टेम्परेचर T, ये हमने मान लिया। ठीक है, फिर आगे पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस आर PA, PB and PC respectively। Then according to, ये शॉर्ट में हमने according to लिखा है, this law, ये लॉ कहता है टोटल प्रेशर पी टी जो होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए
प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के बराबर। अब जरा इसको समझिए, अब समझाते हैं। बेटा जी, तीनों गैसेस आपने ले ली, आपने मैनोमीटर लगाया यहाँ पर। मैनोमीटर से हम गैसेस का प्रेशर, गैस के प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मैनोमीटर लगाया और मैनोमीटर से हमने गैस के प्रेशर को मेज़र किया। तो मैनोमीटर जो प्रेशर हमें देगा उस प्रेशर को हम कहेंगे टोटल प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अच्छा, ये पार्शियल प्रेशर कैसे मिलेगा? मान लो गैस ए का 2 ग्राम लिया था हमने, गैस बी का 1 ग्राम लिया था, गैस सी का कुछ ग्राम लिए थे। तो गैस ए का 2 ग्राम लिया था, हमें क्या करना है? अब इतने ही वॉल्यूम का एक दूसरा कंटेनर लेना है, उसमें गैस ए का 2 ग्राम रखना है। उतने वॉल्यूम के कंटेनर में गैस ए का 2 ग्राम रखना है, उतने ही टेम्परेचर पर रखना है और फिर मैनोमीटर लगाना है और मैनोमीटर से हमें प्रेशर को मेज़र करना है। जो प्रेशर निकल के आएगा दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो ऐसे करके जो अमाउंट आपने ए की यहाँ पर ली, ए की उस अमाउंट को इतने ही वॉल्यूम के वेसल में इतने ही टेम्परेचर पे रख लो, मैनोमीटर से प्रेशर को मेज़र कर लो, तो उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जो अमाउंट आपने बी की यहाँ ली है इस कंटेनर में, उतनी ही अमाउंट को जब अकेले बी की उतनी अमाउंट को उतने ही वॉल्यूम के कंटेनर में लोगे, उतने ही टेम्परेचर पे, तब जो प्रेशर मिलेगा उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। कुल मिला के डाल्टन ये कहना चाहते थे कि गैसेस जब अकेले होती हैं तब जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उतना ही प्रेशर वो तब भी एक्सर्ट करेंगी जब वो साथ में होंगी। एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब आपस में उनमें कोई इंटरेक्शन ऐसा होता नहीं है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाए या प्रेशर घट जाए, अगर उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुई तो ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे इस तरीके से बढ़ाते हैं, हमने मान लिया लेट से तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेट से Na, Nb एंड Nc मोल ऑफ गैसेस आर टेकन। ध्यान देना बेटा, फ्रॉम Pb इज इक्वल टू nRT। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, जिसको हम कहेंगे, हाँ बेटा, तो जो पी ए होगा, यहाँ से आप देखो, अगर पी निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? nRT अपॉन V होगा। ध्यान देना, जब पार्शियल प्रेशर ए का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर Na लेना पड़ेगा। भाई था क्या? पार्शियल प्रेशर था क्या? अकेले जब ए की उतनी ही अमाउंट को रखोगे तो केवल ए के मोल ही तो लोगे आप। ऐसे ही क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये हो जाएगा मोल ऑफ बी RT अपॉन बी। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये होगा मोल ऑफ सी RT अपॉन V। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। यहाँ से हम क्या करते हैं? टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तो इसको हम लोग कहते थे PT। PT था PA प्लस PB प्लस PC के बराबर। तो PT बराबर क्या करते हैं? इन तीनों को ऐड करेंगे तो कुछ कॉमन दिखा आपको, RT अपॉन B कॉमन है, RT अपॉन V यहाँ आ जाएगा मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ C। ये इक्वेशन बन जाएगी। या बेटा जी इसी इक्वेशन को देखो, और यहाँ लिख रहे हैं, और क्या कह सकते हैं इस इक्वेशन को? जो टोटल प्रेशर होगा PT इज इक्वल टू RT अपॉन V इंटू होगा टोटल मोल।
इसको आप इक्वेशन नंबर 4 चाहें इसको मान लें या फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लें, क्योंकि यहाँ से हम एक ऐसा फार्मूला निकालने जा रहे हैं, है कुछ नहीं निकालने में, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसका। आप क्या करें, चाहे 1 को 4 से डिवाइड करें, चाहे b को 4 से डिवाइड करें, किसी को 1 को डिवाइड कर दें। जैसे मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड किया, ये नोट आप अलग से देख लेंगे। डाल्टन्स लॉ तो यहाँ पे जो है वो हो ही गया है, वो तो वहीं हो गया था खत्म। तो अगर 1 को आप डिवाइड करते हो 4 से, 1 को डिवाइड करोगे 4 से, जैसे आपने इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, PA अपॉन PT हो जाएगा, RTV कैंसिल हो जाएगा, NA अपॉन क्या हो जाएगा, चलो कर ही लेते हैं, PA अपॉन PT इज इक्वल टू RTV कैंसिल हुआ, NA अपॉन हो जाएगा टोटल मोल। अच्छा ध्यान देना, PA अपॉन PT इज इक्वल टू, किसी के मोल को जब टोटल मोल से डिवाइड करते हो तो उसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यहां से आप देखो PA कितना निकल के आया, PA आया टोटल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना बना, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A के बराबर बना। या हम दूसरी भाषा में बस, मतलब ये तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A का था जो कि टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A के बराबर था। हम ऐसा करते हैं, हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं, अगर किसी का भी पार्शियल प्रेशर नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लंबाई है नहीं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू करना पड़े तो क्या करेंगे, टोटल प्रेशर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोल फ्रैक्शन से। बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है जो आपको बहुत जगह यूज़ करना पड़ता है। होपफुली ये लॉ समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा स्पेशल तो इसमें था नहीं जिसमें आपको दिक्कत हो। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा ना रिएक्ट करने वाली गैसेस को एक कंटेनर में इनक्लोज कर दोगे तो जो टोटल प्रेशर आप मैनोमीटर से मेज़र करोगे वो उतना ही होगा जितना कि सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करने पे आता है। पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाएगा आपको बताया था, जो अमाउंट आपने A की मिक्सचर में ली है उतनी ही अमाउंट A की आप क्या करेंगे, इतने ही वॉल्यूम के कंटेनर में इतने ही टेम्परेचर पर अलग से लेंगे, तब जो आएगा निकल के उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A कहेंगे। बाकी ये समझ में तो आ ही गया होगा, यहाँ कुछ स्पेशल तो है नहीं। अगर किसी एक का प्रेशर निकालना पड़े यानी पार्शियल प्रेशर तो उसके मोल RT अपॉन B ये कर सकते हैं, टोटल प्रेशर कर सकते हैं, टोटल निकालने के लिए RT अपॉन B इंटू टोटल मोल भी कर सकते हैं। हाँ एक फार्मूला ये जरूर इंपॉर्टेंट निकल के आ गया, अगर किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होगा, ध्यान देना, टोटल प्रेशर इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। तो ये हो गया लॉ। अब क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, इसको रब करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए बेटा बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन लिखिएगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस and 4 ग्राम ऑफ मीथेन गैस are taken in same vessel, at temperature छोड़ दो, are taken in same vessel at total pressure of 2 atmosphere, फुल स्टॉप के बाद कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस। आपको मैंने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जो आप YouTube क्लास पढ़ेंगे उसको भी हम बिल्कुल क्लासरूम की तरह ही अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए चाहिए कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और क्वेश्चंस को उसी मैनर में सॉल्व करें जैसे आप कोचिंग की क्लास में या अपने स्कूल की क्लास में सॉल्व करते हो। टीचर आपको टाइम देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप वीडियो को पॉज करके टाइम लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे साथ जुड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करिए और फिर आप मेरे साथ जुड़िए, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आपसे कहा गया जो टोटल प्रेशर है वो तो है 2 एटमॉस्फेयर,
और जो गैसेस ली गई, H2 ली गई, हाइड्रोजन गैस 1 ग्राम है, ऑक्सीजन गैस 8 ग्राम है, और एक और ली गई थी, हाँ मीथेन ली है, मीथेन जो ली है वो 4 ग्राम ली है। और आपसे पूछा है टोटल प्रेशर अगर 2 एटमॉस्फेयर है तो इनके पार्शियल प्रेशर्स क्या होंगे। बेटा जी पार्शियल प्रेशर निकालने का आप फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ टोटल प्रेशर दिया है और गैसेस की अमाउंट दी गई है, तो बस टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो अब टेम्परेचर दिया नहीं, वॉल्यूम दिया नहीं, तो अगर आप H2 गैस ने कितना प्रेशर लगाया ये निकालना चाहते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू, तो मोल ऑफ H2 इंटू RT/V, वो लगा पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर दिया भी होता और ये भी दिया होता तो उसको लगाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन बहुत लंबी होती, तो यहीं से आपको सॉल्व करना चाहिए। तो एक काम करते हैं बेटा, मोल यहाँ पर निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो जो मोल आएंगे निकल के हम यहाँ लिख देते हैं 1/2 से ये 0.5 मोल हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ जाइए, आगे मोल लिख लीजिएगा, जगह नहीं है यहाँ पे। यहाँ कैसे निकालेंगे, 8/32 करेंगे तो ये 0.25 मोल हो जाएंगे, और ये यहाँ निकालोगे तो 4 मोलर मास ऑफ मीथेन होता है 16, तो ये भी हो जाएगा 0.25 मोल। तो ये तो आपको मिल गए मोल। अब आप निकालना चाहते हो, अब आप क्या लगाओगे, फार्मूला लिखोगे बाकायदा ऐसे, फ्रॉम पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इंटू करोगे आप मोल फ्रैक्शन। तो क्या करोगे आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैसे आएगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होगा, टोटल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 होगा मोल ऑफ H2 अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल यानी हाइड्रोजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल, और ये रहे मीथेन के मोल। कितने बन रहे हैं, टोटल मोल 1 बन रहा है, यानी 2 × 0.5 से ये निकल के आएगा 1 atm। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का निकालोगे तो टोटल प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन करोगे 0.25/1, ये हो जाएगा 0.5 atm। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर जब आप निकालेंगे मीथेन का निकालिएगा तो ये भी आ जाएगा 0.5 atm। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं सिंपल लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर टेकन इन सेम वेसल। फुल स्टॉप लगा दीजिए। What fraction of total pressure, what fraction of total pressure is the partial pressure of hydrogen gas? What fraction of total pressure is the partial pressure of hydrogen gas? हम आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी देंगे। ऑप्शंस हैं 1/16, दूसरा है 16/17, तीसरा है 15/16, चौथा है चौथा क्या बनेगा, जा करके कुछ भी बना लो, इसका मतलब 3 में से ही सही हो जाएगा, चलो नन ले लेते हैं। तो ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए और फिर मेरे साथ जुड़िए वीडियो को पॉज करके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपसे कहा गया एक कंटेनर है, उसमें 2 गैसेस ली गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों के मासेस कैसे हैं, सेम। तो बेटा जी ये रही हाइड्रोजन, ये रही ऑक्सीजन, पकड़ के रखा है, उड़नी नहीं चाहिए। इनके मास हैं, अगर इसका मास है W ग्राम तो इसका मास भी है W ग्राम। क्या आपको ये समझ आया कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है? चलो अब इतना लिखा है तो लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो यहाँ बताते हैं पहले आपको।
क्वेश्चन में कहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कोई प्रेशर लगाएंगी, ठीक है, पीटी मान लिया हमने, मान लिया लेट से टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पीटी, राइट, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ये है PH2। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। इट इज जस्ट लाइक दो लोग हैं, पार्टी करने गए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मान लेते हैं कि दो लड़के हैं, कोई दो बच्चे आप ले लो, एक ए नाम का लड़का है, एक दूसरा बी नाम का है। ए ने 50 रुपये कंट्रीब्यूट किए और बी ने 100 रुपये कंट्रीब्यूट किए और कुछ खाने निकल लिए, अभी मत जाना, अभी कोरोना चल रहा है, निकल लिए। तो कहा गया कि जो टोटल हुआ है कंट्रीब्यूशन, उसमें जो ए का कंट्रीब्यूशन है वो टोटल कंट्रीब्यूशन का कौन सा फ्रैक्शन है। तो अगर ये आपसे पूछा जाए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए, इज इक्वल टू होगा कंट्रीब्यूटेड बाई ए अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन, यही तो होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही तो यहाँ पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में वो ये पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन ये आपसे पूछा है एक्चुअली। तो आप इक्वेशन क्या लगाएंगे, फ्रॉम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, यही तो करेंगे। तो आपको ये निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल प्रेशर, ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा। आपसे बेसिकली ये पूछा है, राइट। तो ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा। तो बस यहाँ पे आपको ये मोल यूज करके क्या करना है, यूज करके मोल को, मास को यूज करके आपको हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है और वही जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मास अगर W ग्राम है तो मोल कितने बनेंगे, मोल बनेंगे W/2, यहाँ पर हो जाएगा W/32, गलती से 16 मत ले लेना, गलत हो जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे यहाँ पर, चलो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, वो क्या आएगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन, नीचे क्या आएगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन इंटू नहीं, थोड़ा सा क्रॉस को घुमा के प्लस में बदलते हैं, प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन। जब आप ये करोगे तो W/2 नीचे आएगा W/2 प्लस W/32, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा। W कैंसिल होने के बाद क्या होगा, यहाँ 1/2 प्लस 1/32 होगा। यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, 32 जाएगा, यहाँ पर 16 जाएगा, यहाँ पर 1 बजाएगा, यानी 17/32 हो जाएगा और यहाँ 1/2 हो जाएगा। 17/32 और 1/2, 2 नीचे आएगा और 32 ऊपर पहुँच जाएगा। तो कुल मिला के जो हमने सॉल्व कर लिया है वो जा करके क्या पहुँचा है, ऊपर पहुँचा है 17, ऊपर पहुँचा है 32 पहुंच गया ऊपर, आप सॉल्व कर लेना। इनटू क्या है, 32 है और नीचे जो पहुंचा है, नीचे पहुंचा है 17 इंटू ये 1/2 वाला था वो 2 पहुंच गया। तो कुल मिला के कितना आ गया, 16/17। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 16/17। तो ये ऑप्शन दिया गया है सेकंड वाला, ये सही हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक दो क्वेश्चंस हम लोग और लगा लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा टफ भी बन सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, जहाँ पे आपका IQ टेस्ट किया जाता है। तो एक दो क्वेश्चंस और लगाते हैं यहाँ से, उसके बाद लेक्चर को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से कराते हैं, देखो आप समझो क्या है क्वेश्चन। लिखो, क्वेश्चन में लिखो देयर आर 2 bulbs A and B, there are 2 bulbs A and B having gases A and B, एक मिनट रुक गया, एक मिनट। देयर आर 2 bulbs
हैविंग वॉल्यूम 1 लीटर एंड 2 लीटर रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप के बाद दे हैव गैसेस A एंड B एट प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, फिर फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा नाउ दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड थ्रू a small and thin tube of negligible volume through a stop cock। फुल स्टॉप के बाद when stop cock is opened क्वेश्चन के बाद अब लिखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन का पहला पार्ट है what will be partial pressure of A, second what will be partial pressure of B, third what will be total pressure if temperature is constant। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन पहले की ये है, पहला केस ये है, केस 1 ये है, पहला ये वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम A का है, ये बल्ब A है, इसमें गैस A है, ये 1 लीटर है, और दूसरा ये बल्ब है, ध्यान देना इसमें, ये बल्ब B है, इसका वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है। अब यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो 2 atm है, और यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो 1 atm है। टेम्परेचर तो कुछ मतलब है ही नहीं, सब कांस्टेंट रहेगा। अब क्या किया गया, दूसरे केस में इनको कनेक्ट कर दिया गया, ऐसे करके एक ट्यूब बहुत छोटी सी लगाई गई, और छोटी सी ट्यूब लगा के स्टॉप कॉक लगाया गया, और स्टॉप कॉक को खोल दिया गया। तो ये बल्ब A हो गया, ये बल्ब B हो गया। अब गैस A भी होगी, यहाँ A है, मतलब ये तो बल्ब के नाम लिखे हुए हैं, चलो हम बल्ब के नाम नहीं लिखते हैं। अब क्या हुआ होगा बेटा, जब आपने स्टॉप कॉक खोला होगा तो A का प्रेशर यहाँ हाई है, B का प्रेशर यहाँ हाई है, A यहाँ से यहाँ जाएगी, B यहाँ से यहाँ आएगी, और ऐसा तब तक होगा, मतलब इक्विलिब्रियम तब आएगा जब A गैस का पार्शियल प्रेशर बराबर हो जाएगा और B गैस का पार्शियल प्रेशर भी बराबर हो जाएगा हर तरफ। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसमें डाल्टन्स लॉ का कहीं काम ही नहीं है, बस पार्शियल प्रेशर टर्म जरूर हमने यूज किया है, बट डाल्टन्स लॉ कहीं नहीं है इसमें। अब देखो करना क्या है हमें, हम अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो गैसेस होंगी वो A भी होगी और B भी होगी, ऐसे ही यहाँ पर भी गैसेस अब क्या होंगी, A भी होगी और B भी होगी। तो व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड, यहां पर ले लेते हैं, व्हेन बल्ब्स आर नॉट कनेक्टेड, जब कनेक्टेड नहीं थे, आपको समझाने के लिए, और यहां पे ले रहे हैं व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड। तो सबसे पहले हमने एक को लिया, ध्यान देना, A गैस की बात चल रही है, गैस A। अगर A गैस की बात करें तो A गैस के लिए जो वॉल्यूम V1 है वो है 1 लीटर, और इसका P1 है 2 atm। ठीक है बेटा, जब कनेक्ट कर दिया आपने तो उसी गैस A के लिए वॉल्यूम B2 कितना हो चुका होगा, ये हो चुका होगा 3 लीटर, क्योंकि गैस A यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, और अब इसका P2 कितना होगा ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम P1 V1 बराबर P2 V2 से P2 निकालेंगे तो P1 V1 अपॉन V2 आ जाएगा। P1 की वैल्यू 2, ये 1, और नीचे कितना होगा 3, तो ये कितना आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं फर्क पड़ गया, इसको हम जोड़ गए गलती से, 2/3 atm आएगा। तो अब गैस B की अगर हम बात करें तो गैस B के लिए वॉल्यूम V1 कितना था, B तो थी 2 लीटर वाले बल्ब में, तो B1 था 2 लीटर, और इसके लिए V2 कितना होगा, V2 तो 3 लीटर ही होगा। ये हमने गैस A ख़त्म कर दी, A का पार्शियल प्रेशर आ गया निकल के, और इसके लिए P1 था 1 atm, और अब P2 कितना होगा ये निकालना है। तो P2 हम क्या करेंगे, ये वही फार्मूला P1 V1 अपॉन V2, P1 है
1, V1 है 2 और B2 है 3, तो फिर से कितना आया 2/3 ATM। तो ये फिर से 2/3 ATM ही आ गया। तो कुल मिला के व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड, वो एक चांस की बात है कि बराबर ही आ रहा दोनों का, क्योंकि वो हमने वैल्यूज ही ऐसी दे दी, 1 2 यहां कर दिया तो यहां 2 1 कर दिया, तो इसलिए सेम आ गया। व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये हो जाएगा 2/3 ATM, और पार्शियल प्रेशर समझ जाइए आप ऑफ बी, ये हो जाएगा 2/3 ATM, और टोटल प्रेशर जो होगा, ये थर्ड पार्ट है, टोटल प्रेशर PT कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B 2/3 प्लस 2/3 से निकालेंगे तो ये 4/3 ATM हो जाएगा। इस तरीके से बेटा जी ये प्रेशर हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के एक आध क्वेश्चंस लगाइए, एक आध क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ, उनको आप करिएगा। और क्वेश्चंस के आंसर जो हैं, एक दो क्वेश्चन ही दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। आंसर जो है वो आप कहाँ लिखेंगे, वो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, बाकी हम डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ से भी आपको करने होंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन NCERT का है, लिखें अ नियॉन फिर डैश डाई ऑक्सीजन मिक्सचर, मतलब दो गैसेस हैं, एक नियॉन है और एक डाई ऑक्सीजन है। अ नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70 यहाँ लिखा है 70.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियॉन, फुल स्टॉप के बाद इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 बार, कॉमा लगा के, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। अगर आपको नियॉन का एटॉमिक मास नहीं पता है तो मैं बता देता हूं 20 होगा। आंसर्स आप केवल डिजिट्स लिख के, कॉमा लगा के 2 डिजिट्स लिख के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आपको कुछ ठीक लगा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।